हेलो फ्रेंड्स। दिसंबर वीक थर्ड के क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करें। क्या है नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपके लिए। स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है या फिर ट्रेंडिंग क्या है। क्यों यहाँ मेसी दिख रहे हैं और इंडिया के बड़े बड़े बिलियनर्स यहाँ पर दिख रहे हैं या किसी कंट्री के किंग क्वीन है यहाँ पे। ऐसे तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट है यहाँ पे, व्हाट इज the number of billionaires in India as per UBS Billionaire Ambitions Report 2024। तो एज पर रिसेंट रिपोर्ट भारत में कितने बिलियनर्स हैं। तो यहाँ आंसर आ रहा है यहाँ पे 185, टोटल 185, जो प्रीवियस ईयर से 20% इंक्रीज है, जो कि बहुत बड़ा इंक्रीज है। और भारत इस नंबर पे, इस मायने में कि कितने बिलियनर्स है, दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। टॉप पे है यूएस, सेकंड में है चाइना और थर्ड पे है इंडिया, जहां से नंबर ऑफ बिलियनर्स सबसे ज्यादा है पूरी दुनिया में। अगला पॉइंट है यहाँ पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड से, 38 नेशनल गेम्स 2025 का वेन्यू क्या है वो यहाँ पूछा गया है। और राष्ट्रीय खेल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड में होगा नेशनल गेम्स इन 2025। टेकअवेज देखते हैं। उत्तराखंड विल होस्ट द 38th नेशनल गेम्स फ्रॉम जनवरी 28 टू फरवरी 14, 2025। ओके, सो यहाँ पर इसका मैस्कट भी देख लीजिएगा, मौली। ये रहा मौली, ये इसका मैस्कट है। और टैगलाइन भी इंपॉर्टेंट है, संकल्प से शिखर तक। द गेम्स विल फीचर ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स लाइक योगा एंड मलखम्ब। यहाँ योगा और मलखम्ब भी इसमें शोकेस किया जाएगा। अगला पॉइंट है यहाँ पर, विच कंट्री ओपन इट्स फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन इन अंटार्कटिका। तो अपने देश का वो पहली बार अंटार्कटिका में रीच किया है, एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन लगाया गया है। और ये किया है चाइना ने। जी हाँ, चाइना ने। भारत के तो ऑलरेडी 3 से 4, इनफैक्ट देखिए दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये सब भारत के, इंडिया के मॉनिटरिंग स्टेशन हैं अंटार्कटिका में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, बड़े खूबसूरत ये चीजें दिख रही हैं। सो विच सिटी वॉज अवॉर्डेड द वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी टाइटल बाय वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल WCC। सो भारत के किस सिटी को यह वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है, टाइटल दिया गया है। और राइट आंसर है ए ऑप्शन, श्रीनगर। टेकअवेज देखते हैं। श्रीनगर हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी बाय द वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल फॉर इट्स रिच 4000 ईयर ओल्ड हेरिटेज इन क्राफ्टमैनशिप इंक्लूडिंग शॉल्स। यहाँ शॉल्स बहुत बनते हैं, बड़े खूबसूरत। कारपेट्स और पेपर मैशे का तो पूछिए ही नहीं, आप देखकर बता भी नहीं पाएंगे कि एक्चुअली ये पेपर यूज किया गया है, पेपर के थ्रू उसके प्रोसेसिंग करके वो चीज़ें बनाई गई हैं, राइट। ये जो क्राफ्टमैनशिप है ये आया कहाँ से, देखिए वो भी आपको जाने तो अच्छा है। द सिटीज क्राफ्ट ट्रेडिशन वर सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सियन एंड सेंट्रल एशियन आर्टिसंस who arrived in 14th century, introducing intricate designs inspired by cities like Kashan and Tabriz. अगला आ रहा है फिर स्पोर्ट्स वर्ल्ड से। सो हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू विन ऑफ FIA फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप। और ये जीता है कुश मैनी ने, राइट। ये रहे कुश मैनी और इन्होंने जीता है FIA फार्मूला 2 कंस्ट्रक्टर्स वर्ल्ड चैंपियनशिप, राइट। और ये हुआ कहाँ पे, और ये हुआ है अबू धाबी में। नेक्स्ट आ रहा है, वेयर विल द टैटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बी लोकेटेड। तो कहाँ पर ये टैटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बन रहा है, और इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, द टैटो 1 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 17.5 बिलियन is planned to be built in अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आ रहा है ISA से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड न्यूज। और विच कंट्री रिसेंटली जॉइंड द इंटरनेशनल सोलर अलायंस बाय साइनिंग द ISA फ्रेमवर्क अग्रीमेंट। एक्चुअली ये शुरुआत किया था भारत और फ्रांस ने मिलकर, और रिसेंटली इसमें कौन सा कंट्री इसको ज्वाइन किया है, और वो यहाँ पूछा गया है। और इसका राइट आंसर है मोल्दोवा। मोल्दोवा जो कि यूरोप में है,
उसने अभी ज्वाइन किया है ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस. सो Moldova has joined the International Solar Alliance by signing the ISA framework agreement in New Delhi, reinforcing its commitment to renewable energy. Co-founded by India and France during 2000 during COP21 in 2015, the ISA aims to address challenges in solar energy financing and टेक्नोलॉजी. तो सोलर एनर्जी को फाइनेंस करना, इस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाने के लिए एक अलायंस हुआ था भारत और फ्रांस में, और रिसेंटली इस ग्रुप को ज्वाइन किया है मोल्दोवा ने. नेक्स्ट है, विच कंट्री साइन द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कोऑपरेशन फ्रेमवर्क विद चाइना टू इम्प्लीमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट. सो चाइना अलग अलग देशों में जहाँ पर इसकी ज़रूरत है वहाँ पे रोड बना रहा है, और उसके रोड साइड में काफ़ी सारे और कंस्ट्रक्शन कर रहा है ताकि उस कंट्री का इकोनॉमी और ग्रो कर सके. और डेफिनेटली चाइना अपना भी फ़ायदा देखता है, उससे चाइना को भी बहुत फ़ायदा होता है. तो रिसेंटली चाइना ने किस कंट्री के साथ ऐसा अलायंस किया है, और इसका राइट आंसर है नेपाल. टेकअवेज देखते हैं. नेपाल एंड चाइना हैव स्ट्रेंथेंड देयर बायलैटरल रिलेशन बाय साइनिंग द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI इनिशिएटिव नॉर्मली इसको कहते हैं. सो the agreement aims to development of infrastructure including roads, railways and telecom to transform Nepal into a land-linked country. नेपाल तो लैंडलॉक्ड है, अब उसको लैंड लिंक किया जा रहा है, यानी कि और दूसरे कंट्री से भी रोड्स के थ्रू उसको और कनेक्टिविटी दी जाएगी. इससे नेपाल का बहुत फ़ायदा होगा, ऐसा चाइना और नेपाल दोनों का सोचना है. नेक्स्ट आ रहे हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द इंजेक्टेबल HIV प्रिवेंटिंग ड्रग एक्सपेक्टेड टू रीच लो इनकम कंट्रीज बाय 2025. यहाँ HIV से जो ग्रसित लोग हैं उनके लिए, जो बीमार हैं उनके लिए अमेरिका में ये ऑलरेडी दिया जा रहा था, बट ये बहुत ही कॉस्टली है. तो उन लोगों को जिनको ज़रूरत है और उनको फिनेंशियली उतने रिच नहीं हैं, उनके लिए एक ऐसा इंजेक्टेबल HIV ड्रग लाया जा रहा है. इसका नाम क्या है? तो नाम यहाँ से ही मालूम हो रहा था, लेनाकापाविर. सो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है. सो लेनाकापाविर इज एन इंजेक्टेबल HIV प्रिवेंशन ड्रग टारगेटेड फॉर अवेलेबिलिटी इन लो इनकम कंट्रीज बाय 2025. इट्स करेंटली यूज्ड इन द US फॉर ड्रग रेजिस्टेंट HIV बट एट अ हाई कॉस्ट. लेकिन ये बहुत महंगा है. भारत के दो लोग एक बड़ा कारनामा करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा अचीवमेंट है इनके लिए भी और देश के लिए भी. सो हाउ मेनी इंडियन एस्ट्रोनॉट्स वर सेलेक्टेड फॉर द एक्सियम 4 मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. तो भारत के ये दो लोग हैं जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले हैं. कौन है, इनका नाम क्या है, ये जान लेते हैं. सो 2 इंडियन एस्ट्रोनॉट्स, शुभांशु शुक्ला एंड प्रशांत बालाकृष्णन नायर, who have completed their initial phase of their training. So this mission is part of private initiative by Axiom Space using the SpaceX Crew Dragon spacecraft. ये लोग जाने वाले अब स्पेस स्टेशन पे. ये दो भारतीय हैं, इनके नाम याद रख लीजिएगा. नेक्स्ट आ रहा है, which state is set to become the first in India to implement the Uniform Civil Code. So पहला ऐसा राज्य जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाएगा, और ये है उत्तराखंड. Uttarakhand is poised to be the first state in India to implement the Uniform Civil Code, marking a significant step towards legal uniformity in personal laws. So अलग अलग तरह के कानून नहीं होंगे जो कि अलग अलग कम्युनिटीज में, कास्ट में होते हैं. अब ऐसा नहीं होगा, सबके लिए एक ही कानून होगा. यानी कुछ कास्ट में ऐसा था कि आप 3 शादियां कर सकते थे, कुछ में एक ही अलाउड था. अब ऐसा नहीं होगा. इस तरीके के तमाम चीजें हैं. तो सब अब पूरा यूनिफॉर्म सिविल कोड यहाँ पर लागू होने वाला है. ये भी याद रखिए कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, विच कंट्री कन्फर्ड द रॉयल ऑनर दासो टाइटल. तो इस इंसान को दासो टाइटल दिया गया है, और एक रेड स्कार्फ जो इनके गले में पड़ा हुआ है ये इनको दिया गया है. कौन से कंट्री ने दिया इनको? इनका नाम है अरुण कपूर. एजुकेशनिस्ट है ये अरुण कपूर. तो किस देश ने ऐसा टाइटल या रेड स्कार्फ इनको दिया है? और ये देश है डी ऑप्शन, भूटान. या भूटान. सो भूटान कन्फर्ड द रेयर दासो. रेयर सबको नहीं मिलता,
और बहुत कम लोगों को ऐसा प्राप्त हुआ है. सो रेयर डायसो टाइटल एंड रेड स्कार्फ टू एन इंडियन एजुकेशनिस्ट अरुण कपूर. The honor usually reserved for senior Bhutanese officials acknowledge Kapoor's significant contribution to education in both India and Bhutan. ऐसा अवार्ड सिर्फ भूटान के लोगों को दिया जाता है, लेकिन इनको दिया गया है क्योंकि इन्होंने भारत और भूटान दोनों में एजुकेशन को लेकर काफी काम किया है. दिस रिकॉग्निशन हाईलाइट्स हिज लॉन्ग स्टैंडिंग रोल इन शेपिंग एजुकेशन, इंक्लूडिंग हिज वर्क इन एस्टैब्लिशिंग द रॉयल एकेडमी स्कूल इन भूटान एंड हिज लीडरशिप एट वसंत वैली स्कूल इन दिल्ली. भूटान के किंग हैं जिग्मे खेशर नामग्याल. इनका जिक्र अभी फिर आएगा. सो वेयर इज द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर बीइंग हेल्ड? तो इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर कहाँ पर भारत में मनाया गया? और ये है मध्य प्रदेश, उसके भोपाल में हुआ है. सो द 10th इंटरनेशनल फॉरेस्ट फेयर इज टेकिंग प्लेस इन भोपाल, Madhya Pradesh from December 17 to 23rd, 2024. The fair focuses on promoting sustainable forest practices, empowering local communities. The theme, Women Empowerment through Minor Forest Produce. ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट इवेंट्स के जो थीम होते हैं वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं और आपको याद रखने चाहिए. सो इन विच स्टेट did India achieve the first ever satellite tagging of a Ganga river dolphin? जी हाँ, गंगा रिवर डॉल्फिन जो है वो भारत का नेशनल फिश है. और आइए इसके बारे में हम जानते हैं कि फिलहाल ये पूछा गया है कि फर्स्ट एवर सैटेलाइट टैगिंग कहाँ पर किया गया है गंगा रिवर डॉल्फिन का. ये राइट आंसर है सी ऑप्शन, आसाम. टेकअवेज में और क्लियर हो जाएगा. इंडिया मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट अचीवमेंट इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन with the first ever satellite tagging of a Ganga river dolphin in Assam. So Assam is the right answer यहाँ. Recognized as India's national aquatic animal. तो देश का ये aquatic animal है भारत का, और ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए. नेक्स्ट आ रहा है, Where will the World Maritime Conference 2024 be held? World Maritime Technology Conference ये कहाँ हुआ है? और ये हुआ है चेन्नई में. टेकअवेज देखते हैं. The World Maritime Conference 2024 took place in Chennai, marking its return to the city after 15 years. Nations like US, UK, Germany, Spain, and various Asia-Pacific countries participated, showcasing the event's global significance. अब चलिए, ओला उबर पहुंच गए हैं, पानी में भी आपको ये सर्विस देंगे, झील में भी सर्विस देंगे. तो ये ऐसा कहाँ हुआ है, वो यहाँ का क्वेश्चन है, ये पॉइंट. सो इन विच सिटी वॉज इंडियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस उबर शिकारा लॉन्च्ड? और राइट आंसर है इसका श्रीनगर. सो उबर शिकारा, एशियाज फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस वॉज लॉन्च्ड इन श्रीनगर, जम्मू कश्मीर ऑन डल लेक. दिस सर्विस मॉडर्नाइजेस the traditional Shikara ride, allowing tourists to book rides through its Uber app. नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, मेसी दिख रहे हैं लेकिन शायद इन्होंने खेला नहीं होगा वहाँ. So where was the 2024 Asian E-Sports Games where Pawan Campelli won a historic bronze medal for India in e-football held? तो ये हुआ है बैंकॉक में, और वहाँ पे भारत के भी पवन ने काफी बड़ा अचीवमेंट लिया है. और ये देखिए टेकअवेज यहाँ पे, द 2024 एशियन ई स्पोर्ट्स गेम्स वर हेल्ड इन बैंकॉक वेयर पवन कैम्पेली मेड हिस्ट्री बाय विनिंग इंडियाज फर्स्ट एवर ब्रॉन्ज मेडल इन ई फुटबॉल, राइट. और इनको 2-1 की विक्ट्री मिली अगेंस्ट इंडोनेशियाज एसगार्ड अजीजी, पिछले साल के प्रीवियस ई फुटबॉल वर्ल्ड फाइनल्स विनर्स. तो ये पहले के बहुत बड़े अचीवर थे, बहुत बड़ा नाम है इनका, असगार्ड अजीजी, इनको उन्होंने हराया है. नेक्स्ट आ रहा है, इन विच सिटी विल गूगल एस्टैब्लिश इट्स सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर इन पार्टनरशिप विद द स्टेट गवर्नमेंट? और ये राइट आंसर है सी ऑप्शन, हैदराबाद. जी हाँ, हैदराबाद इज द सिटी वेयर गूगल विल एस्टैब्लिश इट्स सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर. So Google has signed an agreement with the Telangana government. Telangana का कैपिटल है हैदराबाद. Telangana government to establish a Google Safety Engineering Center in Hyderabad.
This specialized international cyber security hub will focus on advancing cyber security capabilities. The GSEC will be Google's second such center in Asia Pacific after Tokyo and fifth globally. तो पूरी दुनिया में 5 ही जगह है ये, और पूरे एशिया में पहला था टोक्यो में और दूसरा ये भारत के हैदराबाद में। अगला पॉइंट यहां पर आ रहा है, विच स्टेट इज इंप्लीमेंटिंग अ क्लाइमेट एडेप्टिव कम्युनिटी बेस्ड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट विद अ $50 million लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने एक काफी पैसा दिया है इस स्टेट को, ताकि वहां पर वाटर हार्वेस्टिंग या ऐसे और भी क्लाइमेट एडेप्टिव कम्युनिटी बेस्ड वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट वहां पे शुरू किया जा सके। तो इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, मेघालय। नाउ फ्रेंड्स, यहां पर आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसके आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए। ये मेघालय का ये एक रिवर है, इसमें इतना ये क्लीन पानी है, ये भारत का ऐसा रिवर जहाँ क्लीनेस्ट वाटर है, ये आपको लगेगा ही नहीं कि ये पानी पे चल रही है नाव, ऐसा महसूस होगा कि ये तो हवा में तैर रहा है। अब क्या आप बता सकते हैं इस रिवर का नाम क्या है? उम्मीद है आप बहुत जल्द इसका आंसर करेंगे हमारे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका टेकअवेज यहां देख लें। मेघालय इज अंडरटेकिंग अ सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव इन वाटर कंजर्वेशन थ्रू द वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट सपोर्टेड बाय $50 million लोन फ्रॉम एशियन डेवलपमेंट बैंक। राइट, फिर से मैं याद दिला दूं, ये कौन सा रिवर है जो हमारे देश का सबसे साफ सुथरा पानी है, यहाँ पे सबसे साफ सुथरा पानी। राइट, तो उम्मीद है बहुत जल्द आप इसका आंसर करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। Which country's king and queen recently visited India to discuss bilateral cooperation, including hydropower and connectivity project? तो किस देश के ये राजा रानी हैं, ये बताइए। और यहाँ पे राइट आंसर आ रहा है, ये है भूटान के। जी हाँ, एक ऐसा देश जहाँ पे कोई भी रेड लाइट नहीं है, यानी रोड पर आप जाएं कहीं रेड लाइट की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट चीज है भूटान को लेकर, यहाँ पे 0 कार्बन एमिशन है, यानी जितना कार्बन डाइऑक्साइड ये एमिट करते हैं उससे ज्यादा या उतना ही यहाँ के वातावरण से उसको सोख लिया जाता है, यानी टोटल कार्बन जो वहाँ पे भूटान में वो 0 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का कोई मीनास वहाँ पे नहीं है। नाउ यहाँ पर इसका टेकअवेज देखते हैं। भूटान किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक and Queen Jetson Pema visited India to strengthen bilateral ties across various sectors. Notable progress in the hydropower sector was also renewed, including the near completion of Punat Sangchu 2 and plans for future projects. ऐसे प्रोजेक्ट्स वहाँ पे हाइड्रो पावर के हैं और भी नए बने, इसके लिए इस पर बात करने के लिए यहाँ के किंग और क्वीन आए हैं। और आपको मालूम हो अडानी जो ग्रुप है उसका बहुत बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यहाँ पे चलता है। ऐसे और भी कई देश में, जैसे बांग्लादेश में भी पावर प्रोजेक्ट्स अडानीज का है। तो चलिए आगे देखते हैं अगला पॉइंट क्या है। भारत ने अपने एक पड़ोसी देश को, वहाँ को बहुत जरूरत था, इसलिए 2200 मेट्रिक टन्स ऑफ राइस भेजा है ऑन ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इनिशिएटिव। राइट, तो किस देश को भारत ने ये चावल भेजा है उसको हेल्प करने के लिए, और इसका राइट आंसर है म्यांमार। जी हाँ, इंडिया प्रोवाइडेड 2200 metric tons of rice in Myanmar as a part of humanitarian assistance efforts. This initiative reflects India's commitment to its Act East and Neighborhood First. So भारत की पॉलिसी है कि पहले अपने जो पड़ोसी देश हैं उसको अगर कोई भी जरूरत है और भारत उसको हेल्प करे। राइट, एमिंग टू सपोर्ट म्यांमार अमिड इट्स सीवियर चैलेंजेस। तो म्यांमार में काफ़ी मुश्किलों में है अभी, कई तरह के एम्बार्गोज लगे हुए उस पर, तो उसको हेल्प करने के लिए भारत ने 2200 मेट्रिक टन चावल से सपोर्ट किया है। नेक्स्ट आ रहा है अभी सेंट्रल एशिया का या वेस्ट एशिया का, ये काफ़ी ज़्यादा हैपनिंग एरिया है, और इसके बारे में जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच कंट्री एक्सपीरियंसेस द फॉल ऑफ असद डायनेस्टी एज रीबल सीज्ड इट्स कैपिटल डेमास्कस। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है सीरिया की।
सीरिया जिसका कैपिटल है दमेस्कस, एलेप्पो से शुरू हुआ और बहुत जल्द यहाँ पर जो रेबल्स थे ये इसके कैपिटल पे कब्जा कर लिया, और जो यहाँ पे प्रेसिडेंट थे बशर अल असद, उनको देश छोड़कर भागकर रशिया जाना पड़ा। 1970 से इस फैमिली का रास्ता, पहले इनके पिताजी थे यहाँ राज करते थे, बाद में उनके बेटे बशर राज करते थे, और पूरा देश उनसे परेशान हो गया था। तो रेबल्स ने रिवोल्ट किया और अलेप्पो से लेकर यहाँ से शुरू करके और महज कुछ दिनों में ही दमेस्कस पे कब्जा कर लिया। तो ऐसा हुआ है सीरिया में। जी हाँ, सीरियन रेबल्स लेड बाय हयात ताहिर अल शाम declared Damascus liberated, marking the fall of Bashar al-Assad's government and ending a 54-year Assad dynasty. This dynasty started in 1971 under Hafiz al-Assad. तो पहले हफीज अल असद ने वहाँ तख्ता पलट करके 1971 में इस जगह को कब्जा कर लिया था, और बाद में जाकर इन्होंने अपना राज अपने बेटे को दे दिया, और इनके बेटे थे बशर अल असद, जो रिसेंटली अब इनको भाग करके जाना पड़ा और शरण ले रखे हैं रशिया में। आज का लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, व्हाट इज द करेंट जेंडर रेशियो एट बर्थ इन बिहार अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट रिपोर्ट। तो बिहार में जेंडर रेशियो अभी क्या है यह पूछा गया है, यानी पर 1000 मेन कितनी लड़कियां हैं वहां पे। तो राइट आंसर है इसका सी ऑप्शन 882। टेकअवेज देखते हैं। बिहार जेंडर रेशियो एट बर्थ हैज ड्रॉप्ड टू 882 फीमेल पर 1000 मेल, विच इज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन फ्रॉम 894। वहां से काफी कम हो गया, करीब 12 फीमेल और कम है पर 1000 मेल के अगेंस्ट। So this alarming drop has led the government to take urgent actions. तो वहाँ की सरकार जागरूक हो गई है और कुछ इस पे एक्शंस लेना शुरू हो गया है। तो ये थे फ्रेंड्स आज आपके पूरे वीक के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो इसलिए लिए गए हैं ताकि आने वाले एग्जाम में आपको हेल्प हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।